हेलो गाइस, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। और ये एंट्रोपी जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स से है, ऊष्मागतिकी से है और ये महत्वपूर्ण टॉपिकों में शामिल है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोर कवर करने वाला टॉपिक है। देखते हैं एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी है एक अव्यवस्था, बेतरतीबी, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, किसी भी तंत्र की अव्यवस्था, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। अव्यवस्था, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस मतलब डिस्टरबेंस। आप अपने जैसे शब्दों में बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था है, बेतरतीबी है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, डिस्टरबेंस है किसी भी सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ से रिलेटेड है ये। यूँ समझिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी के इर्द गिर्द घूमता है। तो सेकंड लॉ से रिलेटेड है एंट्रोपी। इसका सिंबल है एस। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? एंट्रोपी को हम इंग्लिश के एस से डिनोट करते हैं। और ये एस महान वैज्ञानिक कार्नो सादी उसके सम्मान में, उनके सरनेम सादी से लिया गया है। उनके सम्मान में, कार्नोट सादी के सम्मान में जो सादी सरनेम है उससे एस को लिया गया है। समझ में आई बात? इसलिए इसको एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित करते हैं। और ये एस सिंबल मतलब एंट्रोपी किस वैज्ञानिक ने दिया था? एंट्रोपी की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासियस वैज्ञानिक ने दी थी। क्लासियस के जो टीचर थे कार्नो सादी। क्लासियस कार्नो सादी के शिष्य थे और इसलिए क्लासियस ने जब इस कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट को दिया था, तो उस समय क्लासियस ने 1824 में वैज्ञानिक कार्नोट सादी के रिसर्च पेपर से उनके सम्मान में क्लासियस वैज्ञानिक ने एस सिंबल को डिनोट किया। और वाकई में देखा एंट्रोपी का जो प्रतिपादक है, जो साइंटिस्ट, वो क्लासियस वैज्ञानिक है, राइट। इसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम इज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम, किसी भी तंत्र की अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस, उससे ही हम एंट्रोपी कहते हैं। किसी भी तंत्र की अव्यवस्था को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अगली व्यवस्था। एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे हैं। एंट्रोपी के हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो डिसऑर्डरनेस क्या है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले हम देखिए, एक तो व्यवस्थित तंत्र, वेल अरेंज्ड तंत्र, और एक होगी अव्यवस्थित। दो तरह के सिस्टम है। ये तो वेल अरेंज्ड सिस्टम है और ये डिस्टरबेंस सिस्टम है। अब देखो, हमने बात की एंट्रोपी अव्यवस्था है। एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था। एंट्रोपी, अव्यवस्था बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है। अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी एस की वैल्यू बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर अव्यवस्था बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो व्यवस्थित तंत्र की एंट्रोपी कम होगी और अव्यवस्थित तंत्र की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो व्यवस्थित तंत्र की एंट्रोपी कम है, अव्यवस्थित तंत्र की एंट्रोपी ज़्यादा है। इससे रिलेटेड है सारा कुछ। अब देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम एंट्रोपी के देखते हैं। एंट्रोपी के एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे हम बोलें, इस संसार की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। संसार की एंट्रोपी क्या हो रही है? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इस संसार में आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, कितना व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन संसार की एंट्रोपी लगातार कहीं ना कहीं व्यवस्था आपको मिल ही जाएगी। इसका मतलब संसार की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब एंट्रोपी में पॉजिटिव एंट्रोपी बढ़ेगी, इसका वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीमेंट होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एंट्रोपी का मान बढ़ने पर, मतलब अव्यवस्था बढ़ने पर एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी। किसी भी तंत्र की अव्यवस्था पॉजिटिव एंट्रोपी को शो करती है और किसी भी तंत्र की व्यवस्था नेगेटिव एंट्रोपी को शो करती है। तो संसार की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। अगला हम बात करें, हमारे पास सॉलिड है, हमारे पास लिक्विड है और गैस।
3 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। तो सॉलिड की एंट्रोपी, लिक्विड की एंट्रोपी, गैस की एंट्रोपी। ध्यान रखना सॉलिड में अपने आप एक व्यवस्थित वेल अरेंज सिस्टम होता है सॉलिड। लिक्विड में थोड़ी मोबाइलिटी होती है, थोड़ी गतिशीलता होती है लिक्विड में, और गैस में बहुत ही बेतरतीबी होती है। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो यादृच्छिक, बेतरतीबी, रैंडमनेस, मतलब अपने स्वतंत्र विचरण करते हैं, फ्रीडम उनके पास होती है। जो फ्रीडम ज़्यादा है वो एंट्रोपी का शिकार है। और लिक्विड में थोड़ी पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी नज़दीक रहते हैं, लेकिन उनके बीच में थोड़ा गैप रहता है, और वो गैप सॉलिड में बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये वेल अरेंज सिस्टम है। तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम है, उससे ज़्यादा लिक्विड की है, और सबसे ज़्यादा गैस की है। तो ये एंट्रोपी के इंक्रीमेंट ऑर्डर, एस का इंक्रीज ऑर्डर। अब ये चाहे आपके ध्यान रखना है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी एग्जांपल आपके लिए दिया जाए तो आप समझ जाएंगे सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैस है। जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर में देखिए वाटर का फॉर्मूला H2O है, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड लगा देते हैं, जैसे आइस हो जाएगा इसका, बर्फ। और यहाँ पर H2O वही फार्मूला लिक्विड है, और यही फार्मूला हमारे पास H2O, और ये हो जाए गैस। अब ध्यान देना वाटर है, वाटर एक ही है, H2O फार्मूला का सेम है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये हो गई, ये तो वेल अरेंज सिस्टम है। जैसे हमारा आइस, ये हो जाएगी आइस, ये हो जाएगी वाटर, और ये हो जाएगा अपना गैस, वाटर स्टीम। वाटर स्टीम या जल वाष्प इसको बोल देंगे। अब देख लेना आप, आइस, वाटर और वाटर स्टीम, मतलब ये तो बर्फ़ हो गई, ये जल हो गया, और ये जल वाष्प हो गई। तीनों की स्टेट अलग हो गई, तीनों की मतलब अवस्थाएं अलग हैं। तो एंट्रोपी, ये गैस अवस्था है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विड की थोड़ी एंट्रोपी कम है, और सॉलिड की एंट्रोपी कम है। मतलब यहाँ पर अव्यवस्था ज़्यादा है, गैस में अव्यवस्था ज़्यादा है, लिक्विड में, द्रव में अव्यवस्था थोड़ी कम है, और सॉलिड में अव्यवस्था को नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो एंट्रोपी मतलब इस तरह से बढ़ती है, बेतरतीबी बढ़ेगी तो एंट्रोपी के मान बढ़ेंगे। अगली बात हम देखें, एंट्रोपी। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं एंट्रोपी का। जैसे हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया, 1 2 3 X Y Z A B C, ये एक वेल अरेंज सिस्टम, मतलब एक के बाद 2 3 हो जाएगा, X के बाद Y Z हो जाएगा, एक के बाद B C हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी एंट्रोपी का मान कम है, इसकी वैल्यू कम है एंट्रोपी की। अब मैं इसी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता हूँ थोड़ा सा, इसके सीक्वेंस के इसी क्रम को डिस्टर्बेंस कर देते हैं हम। तो ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ X Z Y। अब यहाँ पर कौन, A B C। अब देखिए यहाँ पर मुझे पता है एक के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, X के बाद Y आ रहा है, Y के बाद Z आ रहा है, A के बाद B C। फिक्स निश्चित सीक्वेंस है, यहाँ पर क्रम निश्चित है, लेकिन यहाँ पर एक के बाद कौन आना, 2 आना चाहिए, लेकिन कौन आ गया, X आ गया। X के बाद Y आना चाहिए, कौन आ गया, A आ गया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगी, यहाँ पर अव्यवस्था बढ़ी है, और अव्यवस्था बढ़ी है दोस्तों, एंट्रोपी की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ गई है। तो राइट, एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि अव्यवस्थित सिस्टम हो जाएगा, ये व्यवस्थित सिस्टम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है एंट्रोपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मात्रात्मक गुण है। एंट्रोपी में कैसा गुण है, मात्रात्मक गुण को डिनोट करती है एंट्रोपी। ध्यान रखना, ये बात भी निश्चितता है, और इसको मैं क्लियर करूंगा। एंट्रोपी का मात्रात्मक गुण है, इसके बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे। अब एंट्रोपिक फार्मूला की बात करते हैं, एंट्रोपी के फार्मूला की बात करते हैं। एंट्रोपी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो एंट्रोपी S
एंट्रोपी के लिए है। देखिए किसी भी सिस्टम को हम टेम्परेचर देते हैं तो सिस्टम में ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसके कारण क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कारण हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर पार्टिकल में मोबाइलिटी गतिशीलता आएगी और गतिशीलता इस बात का इंडिकेशन है कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस होने के चांस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वहाँ पर यह व्यवस्था बढ़ जाएगी। तो S = Q/T मतलब एंट्रोपी ऊष्मा बटे ताप, ये होता है हीट ऊष्मा एनर्जी। तो यहाँ पर एंट्रोपी S = Q/T। अब एंट्रोपी में चेंज क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S = Q/T, ये एंट्रोपी में चेंज। यदि कोई ऐसा सिस्टम है वहाँ पर एंट्रोपी में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा S यूज़ करेंगे तो Q/T, ये एंट्रोपी का हमें फॉर्मूला हमारे पास है। अब एंट्रोपी की हम ये बात करते करते हम देखें एंट्रोपी के बारे में, इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। यूनिट ऑफ एंट्रोपी देखें तो इसका मतलब क्या है, Q/T। तो Q के लिए हम क्या कर देंगे, डेल्टा S कर देते हैं। S Q का मतलब है एनर्जी या हीट अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी मतलब E, टेम्परेचर किस में डिनोट करते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो E/डिग्री, एनर्जी मतलब E/डिग्री हम यूज कर देंगे यहाँ पर। एंट्रोपी इकाई हो जाएगी E मतलब एनर्जी बटे डिग्री। अब इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं, एनर्जी डिग्री टेम्परेचर यूज किया गया है, इस कारण से एंट्रोपी को EU भी कहते हैं, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। अब इसके बाद हम SI यूनिट में बात करें, SI यूनिट में क्या हो जाएगा, SI यूनिट में एंट्रोपी की यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट देखना, SI यूनिट में एनर्जी को हम करते हैं किससे, जूल से। एनर्जी होती है जूल और टेम्परेचर होता है दोस्तों केल्विन। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, केल्विन। तो इसका जो मात्रक यूनिट हो जाएगी जूल प्रति केल्विन, केल्विन इनवर्स, या हम कह सकते हैं JK इनवर्स। क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, JK इनवर्स इन SI। SI में इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल अपॉन केल्विन, मतलब Q एनर्जी या हीट के लिए और जूल SI टर्म में Q का यूनिट है और T का यूनिट हो जाएगा T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर लिए केल्विन यूज किया जाएगा, तो JK इनवर्स हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे एंट्रोपी को एक एक्सटेंसिव यूनिट कहा गया है। एंट्रोपी क्या यूनिट है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब मात्रात्मक। मात्रात्मक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी सिस्टम की मात्रा या मोल पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मोल पर डिपेंड करती है। इसलिए एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मोल। किस पे डिपेंड करेगी, मोल पे डिपेंड करेगी, मात्रा पर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ द मोल पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो डिपेंड करना, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, यहाँ से इसको इस सिस्टम में लिखेंगे, जूल एंट्रोपी जूल अपॉन केल्विन इनटू मोल। तो मोल पर डिपेंडेंसी है इसकी, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मतलब एंट्रोपी का, मोलर एंट्रोपी की बात करी जाए, SM बात करी जाए एंट्रोपी की, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। M यहाँ पर मैंने लगा है, मोल के लिए यूज़ किया गया है, एंट्रोपी को मोलर एंट्रोपी बोला जाएगा। SM = JK इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि एंट्रोपी मोल पर डिपेंड करती है और जो डिपेंड करता है उसको हम नीचे हर में लिखते हैं।
ठीक है। तो एंट्रोपी का ये मोलर एंट्रोपी को हम जे के इन्वर्स मोल इन्वर्स के रूप में डिनोट करेंगे। ये बात हमारी हो गई एंट्रोपी की। थोड़ी बात इसके बारे में एक बात हम देखते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर। कोई भी सिस्टम है और वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इफ एनी सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एंट्रोपी उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। यदि कोई सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, किसी सिस्टम द्वारा एनर्जी अवशोषित की जा रही है, ऊर्जा अवशोषित की जा रही है, उसमें अवशोषित की जा रही है, तो वहाँ पर एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, धनात्मक का ध्यान रखना। एक अगली बात हम करते हैं। अब ये धनात्मक क्या होगा, इसका मतलब भाई पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो वहाँ पर मोबाइलिटी बढ़ जाएगी। मोबाइलिटी मतलब गतिशीलता पार्टिकल्स की बढ़ेगी, और गतिशीलता बढ़ेगी तो मतलब हलचल बढ़ेगी तो डिस्टर्बेंस होगा। डेफिनेटली हलचल बढ़ने पर डिस्टर्बेंस होगा, और हलचल यहाँ पर मोबाइलिटी, अव्यवस्था, एंट्रोपी डिपेंड करेगी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी ली जाएगी, ऊर्जा अवशोषित की जाएगी, तो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। अब यदि कोई ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है वो, ऐसा सिस्टम जो एनर्जी ऊष्मा को या ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब उत्सर्जन हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ध्यान रखना कैसे, एंट्रोपी कोई सिस्टम है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी वो उत्सर्जित कर रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम के पास ऊर्जा की कमी है, ऊष्मा की कमी है, और जब ऊष्मा एनर्जी की कमी होती है, वहाँ के पार्टिकल नज़दीक आते हैं, तो उनके बिटवीन गैप कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सीधा सिस्टम एक है, सीधा सिद्धांत ये है, हम इसको इस तरह कर लेते हैं क्लियर, कि एनर्जी यदि इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऊष्मा इंक्रीज होगी, तो उससे क्या है, पार्टिकल्स के बिटवीन गैप इंक्रीज होगा। तो गैप इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी के मान भी बढ़ जाएंगे, मतलब डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। गैप इंक्रीज हो जाएगा तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और यदि एनर्जी डिक्रीज होगी तो गैप भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा गैप। उसके बाद वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बिकम डिक्रीज, तो यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। कुल मिलाकर ऊर्जा बढ़ने पर, ऊष्मा बढ़ने पर, पार्टिकल के बिटवीन या कोई भी सिस्टम है, हम संसार की बात कर रहे हैं, पूरे होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या गैप बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है लोगों के पास, तो डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। मतलब जितनी एनर्जी, मतलब यूँ कहें किस तरह देख लो, संसार की एंट्रोपी बढ़ रही है भाई, डिस्टर्बेंस बढ़ रही है, आप डेली देखते हैं एंट्रोपी बढ़ रही है। एनर्जी इंक्रीज होगा, पार्टिकल के बिटवीन गैप ज़्यादा बढ़ेगा, हलचल, एक चीज़ और है, मोबाइलिटी बढ़ेगी, और तो डिस्टर्बेंस बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ेगी। डिस्टर्बेंस को एंट्रोपी बोला ही जाता है। एनर्जी घटने पर गैप घटेगा और एंट्रोपी घटेगी। तो ये तो हमारा छोटा सा वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, बहुत शानदार वीडियो रहा है। यदि आप पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।